चैप्टर 5 हीट का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो पार्ट 3 हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी ऑफन ऑब्जर्व द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है, अधिकतर ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हीट है वो किधर से किधर चलती है भाई, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है हीट हमेशा। सिंपल सिचुएशंस लाइक द वंस गिवन बिलो इंडिकेट सच ए हीट ट्रांसफ़र। अब कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र होगा। पहली सिचुएशन है व्हेन वन एंड ऑफ ए मेटल रॉड इज पुट इन ए फ्लेम, इट्स अदर एंड आल्सो सून बिकम्स वेरी हॉट। जब आप एक, मान लो आपने एक रोड ले ली, एक मेटल की, लोहे की, ठीक है, किसी चीज़ की जो मेटल हो, अगर इधर से हम उसको गर्म करेंगे तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद ये वाला जो इसका पॉइंट है, जो दूसरा एंड है, वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि हीट इधर से इधर चली गई, ट्रांसफ़र हो गई। सेकंड एग्जांपल इसने दिया है, व्हेन ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर इज लेफ्ट ऑन ए टेबल इट बिकम्स ल्यूक वार्म आफ्टर सम टाइम। जब एक हॉट वाटर का गिलास टेबल पे रखा जाता है तो आप कुछ देर के बाद देखोगे कि वो जो पानी है पहले जितना गर्म था उतना गर्म नहीं रह गया है। अब वो क्या हो गया, ल्यूक वार्म हो गया, यानी कि गुनगुना हो गया है। ठीक है, कम गर्म हो गया है कहने का मतलब। थर्ड है, व्हेन ए मेटल चेयर इज लेफ्ट आउट इन द सन ऑन ए हॉट समर डे इट बिकम्स टू हॉट टू सिट इन। जब हम कोई मेटल की चेयर, लोहे वगैरह की चेयर जब हम धूप में रख देते हैं गर्मियों के दिनों में, तो क्या होता है, वो इतनी गर्म हो जाती है मेटल की चेयर कि उस पर बैठना मुश्किल हो जाता है। In all these cases, transfer of heat takes place with the hot object losing some of its heat and the cold object gaining the heat. जितने भी अभी एग्जाम्पल देखे हैं इन सब में क्या हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुआ है विद हॉट ऑब्जेक्ट। जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है लूजिंग सम ऑफ इट्स हीट, जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसने अपनी जो हीट है वो लूज़ की है, छोड़ी है। एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेनिंग द हीट, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसने हीट को गेन किया है, प्राप्त किया है। We therefore say that there is a ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। हम इसलिए कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहाँ से हुआ है, हॉट ऑब्जेक्ट से गरम से मतलब ठंडे की तरफ हुआ है। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ने क्या, हीट का ट्रांसफ़र हुआ है। आगे है, इन नेचर देयर आर 3 डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, 3 मेथड हैं भाई ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। जो नेचर में क्या होता है भाई, जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट 3 तरह से हो सकती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दे आर नॉन एज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, 3 तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। अब इनको हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले है कंडक्शन। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड। ये जो मेथड है, कंडक्शन का मेथड है, ये किस में लगता है, ये लगता है सॉलिड्स में, जैसे कि मेटल हो गए या दूसरे तरह के सॉलिड हो गए। ठीक है, उनमें ये लगता है। In this method, heat is transferred from one particle of the object to the next and then to the next and so on। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मान लो मेटल है या कोई चीज़ बनी हुई है, वो किससे बनी होती है, अभी पार्टिकल से बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको आप एटम्स भी कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल से बनी होती है। जब उनको हीट दी जाती है तो क्या होती है अभी, हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे जाती है, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, ऐसे गर्म होते होते ये सारा जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म हो जाता है। तो क्या होता है इस मेथड में, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का एक मॉलिक्यूल है उससे दूसरे मॉलिक्यूल पे हीट ट्रांसफ़र होगी, फिर आगे ऐसे चलती जाएगी, दूसरा तीसरे को दे देगा, तीसरा चौथे को दे देगा, ऐसे हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा विदाउट द पार्टिकल लिविंग देयर प्लेसेस। मगर पार्टिकल वहीं रहेगा, पार्टिकल अपना जो प्लेस है वो लीव नहीं करेगा, पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वो आगे हीट को ट्रांसफ़र कर देगा अगले पार्टिकल को। द पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन एंड कीप ऑन पासिंग हीट एनर्जी टू देयर नेक्स्ट इन लाइन नेबर्स। ठीक है, और जो पार्टिकल है वो कहीं पर नहीं जाएगा, वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा
और कीप ऑन पासिंग हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को लगातार पास करता रहेगा अपना जो नेक्स्ट जो पार्टिकल है उसको। ठीक है, वी कैन परफॉर्म ए सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्जर्व दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, एक्टिविटी 5 है, टेक ए मेटल रोड। हमने एक मेटल रोड लेनी है, कोट इट विद ए थिक लेयर ऑफ वैक्स। उसको एक वैक्स लगा दो उस पर, थिक लेयर ऑफ वैक्स। वैक्स का मतलब क्या होता है? मोम। ठीक है, मोम लगा दिया इस पर। अब क्या करना है हमने, आगे फिक्स सम स्मॉल बटन ऑन द वैक्स। कुछ बटन आप इस पे लगा दो वैक्स पे 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर। आप उसको सूखने दो, उस वैक्स को सूखने दो ताकि वो सख्त हो जाए। अब क्या करना है, उसके जो रोड है उसको स्टैंड पे रख दो। ठीक है, ऐसे इन दोनों स्टैंड पे रख दिया, और एक साइड से, रोड की एक साइड से आप उसको हीट दो, यानी कि हमने आग लगा दी है इधर, मोमबत्ती से उसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, वी विल ऑब्जर्व डैट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, जैसे ये हीट दे रहे हैं मोमबत्ती से इसको, आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व डैट बटन स्टार्ट फॉलिंग डाउन। जो बटन है वो नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे, वन बाय वन, एक एक करके। ठीक है, फ्रॉम द साइड बीइंग हीटेड अप, किस साइड से, जिस तरफ से हम हीट दे रहे हैं उस साइड से वो गिरने शुरू हो जाएंगे। जैसे अब हीट का ट्रांसफ़र हुआ तो हीट जब यहाँ पहुँची तो मोम पिघलेगा, बटन, पहला बटन गिरेगा, फिर हीट आगे पहुँचेगी, दूसरा गिरेगा, फिर तीसरा गिरेगा, फिर चौथा गिरेगा, ऐसे गिरते चले जाएंगे। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे एंड तक। ठीक है, थ्रू द मेटल, ये मेटल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है, एंड सब्सिक्वेंट मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और इसी के कारण धीरे धीरे जो वैक्स है वो पिघल रहा है और बटन गिर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया कि कंडक्शन कैसे होती है सॉलिड्स में। आ गया भाई, लेट अस नाउ सी वेदर हीट एनर्जी इज़ एबल टू गो अलोंग ईजिली थ्रू ऑल सॉलिड्स। अब हम ये देखते हैं कि जो हीट है वो क्या सभी सॉलिड में आसानी से पास हो जाती है। वी नो डैट व्हेन वी पुट वन एंड ऑफ ए मेटल रोड इन ए फ्लेम, इट्स अदर एंड आल्सो सून बिकम्स टू हॉट टू टच। अब हमने देख लिया, हम जानते हैं कि अगर मेटल के एक साइड को हम गर्म करेंगे तो जो उसकी जो दूसरा एंड है वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और उसको छूने में हमें दिक्कत होगी। ठीक है, दिस shows that heat goes through quickly along a metal road। इससे हमें पता लगता है कि जो हीट है वो मेटल रोड से बहुत तेज़ी से मूव करती है। ठीक है, बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। मेटल आर दस गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए मेटल को गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मेटल में हीट का ट्रांसफ़र बड़ी तेज़ी से होता है, इसलिए जो मेटल हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑन डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट विद ए वुडन रोड, अगर एक वुडन रोड ले ली हमने, इसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे, जब वुडन रोड को जब एक तरफ से करेंगे, वी हिट देंगे, वी फाइंड दैट द एंड ऑफ द वुडन रोड हेल्ड बाय अस डज नॉट बिकम हॉट इवन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, वाइल द अदर एंड में वेल हैव बर्नड आउट बाय देन। हम देखेंगे कि भाई एक तरफ से जब हम लकड़ी की जो रोड है उसको जब हमने क्या दिया, वुडन रोड को जब हमने हीट दी, एक तरफ से जलाया, तो क्या दूसरी साइड इतनी गर्म नहीं होगी, दूसरा एंड उसका इतना गर्म नहीं होगा, जबकि जहाँ पे हम हीट दे रहे हैं तो वो फिर वो जलना शुरू हो जाएगा, बर्नड आउट बाय देन। ठीक है, दिस शोज डैट हीट कैन नॉट ईजिली गो अलोंग ए वुडन स्टिक। इससे हमें पता लगता है कि जो वुडन स्टिक से जो हीट है वो जल्दी से पास नहीं करती, ट्रांसफ़र नहीं होती। वुड इज़ दस ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए वुड को बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है। मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और वुड क्या है, लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट आर आल्सो नोन एज इंसुलेटर, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट को इंसुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो लकड़ी एक इंसुलेटर है और मेटल क्या है, कंडक्टर है। ऑल मैटर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट विद सम ऑफ देम बेटर देन द अदर, और जितने भी जो मेटल हैं वो अधिकतर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और उनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब दूसरे से बहुत ही अच्छे होते हैं, उनमें से हीट बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाती है। वुड, इबोनाइट, कॉटन, प्लास्टिक, कॉर्क, थर्मोकोल, एयर एंड वाटर आर
आर ऑल बैड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर हीट इंसुलेटर। और हीट इंसुलेटर कौन कौन से हैं जिसमें से हीट आसानी से पास नहीं होती? वुड है, इबोनाइट है, कॉटन है, प्लास्टिक है, कॉर्क है, थर्मोकोल है, एयर है, वाटर है। इन ये सभी क्या हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। इनको इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर भी कहा जाता है। आगे है वी पुट बोथ गुड एंड बैड कंडक्टर टू मैनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ, फॉर एग्जांपल। और हमें जो ये गुड कंडक्टर हैं और ये जो बैड कंडक्टर हैं, हमारी डेली लाइफ में इन दोनों का ही यूज़ होता है। अब एग्जांपल लेंगे कि गुड कंडक्टर का यूज़ कैसे होता है, बैड कंडक्टर का यूज़ कैसे होता है डेली लाइफ में। फर्स्ट है वी यूज़ मेटल टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। वी अब हमने अगर खाना बनाने के बर्तन बनाने हैं तो हम मेटल का यूज़ करते हैं। मेटल बीइंग गुड कंडक्टर क्विकली ट्रांसफर द हीट ऑफ द फ्लेम टू द फूड आइटम कैप्ट इनसाइड। मेटल क्योंकि गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए जब उनको हीट दी जाती है तो उसमें जल्दी से वो हीट को खाने तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, खाना जल्दी से पक जाता है। ठीक है। द फूड आइटम देन गेट हीटेड अप एंड कुकड। और फूड आइटम हीट हो जाता है और जल्दी पक जाता है। मेटल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग केटल्स, बॉयलर्स एंड बॉयलर ट्यूब्स फॉर द सेम रीज़न। इसलिए जो भी हम कैटल वगैरह बनाते हैं, केतली वगैरह, बॉयलर बनाते हैं, बॉयलर ट्यूब्स बनाते हैं, वो भी इसलिए मेटल की ही बनाई जाती हैं, क्योंकि जब मेटल को हीट दी जाती है तो वो आगे जल्दी से उसको पास कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। सेकंड है वी यूज़ वुडन और प्लास्टिक हैंडल फॉर होल्डिंग टी केटल्स और कुकिंग यूटेंसिल्स। अब हम क्या है भाई, जो हैंडल होते हैं, जो बर्तन होते हैं, बर्तनों के जो हैंडल होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि जो लकड़ी होती है, वुडन होती है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। दीज हैंडल हेल्ड अस टू होल्ड दैम इवन देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ आर क्वाइट हॉट। अब इन हैंडल की मदद से हम आसानी से उस बर्तन को, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, जबकि जो बर्तन है वो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, मगर उसमें लकड़ी का हैंडल हो तो हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो गया बैड कंडक्टर का। दिस इज़ बिकॉज बीइंग इंसुलेटर दे डू नॉट लेट द हीट टू गेट ट्रांसफर्ड टू आवर हैंड। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो लकड़ी है वो इंसुलेटर है, ठीक है, और वो हीट को जल्दी से बर्तन से हमारे हाथों तक ट्रांसफ़र नहीं होने देती। ठीक है। तो बैड कंडक्टर का ये फ़ायदा, गुड कंडक्टर का पहला फ़ायदा हमने पढ़ा। अब थर्ड है use of bricks and mud for making houses help to shield us from the heat of the sun during summer। जो भी हम ईंटों से बनाते हैं मकान, या कीचड़ मतलब गारे वगैरह से बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो वो एक तरह से शील्ड का काम करता है और सन की जो हीट है गर्मियों में उससे बचाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है, मड होता है, ब्रिक होती हैं, वो क्या होते हैं? इंसुलेटर का काम करती हैं। दीज मटेरियल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये मटेरियल बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड हैज़ डू नॉट लेट आउटसाइड हीट टू रीच ईजिली इनसाइड द हाउस। और ये बाहर की गर्मी को, यानी कि सूर्य की गर्मी को आसानी से अंदर नहीं आने देती, घर के अंदर नहीं आने देती। वी कैन नाउ आल्सो अंडरस्टैंड वाई रूम्स विद टिन रूफ्स ऑफन बिकम्स वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। और अब हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसे रूम्स जिनकी जो टिन रूफ होती है, यानी कि टिन से बनी हुई, मेटल से बनी हुई जो रूफ छत होती है, वो क्या होती हैं भाई? ज़्यादा गर्म हो जाती हैं गर्मियों में। ठीक है। वो ऐसे कमरे, ऐसे घर जिनके ऊपर टीन की रूफ होती है, यानी कि छत मेटल की होती है, टीन भी एक मेटल है, ठीक है, तो वो ज़्यादा गर्म होती हैं। ठीक है। ईंट ईंट से और जो गारे से बनी हुई है वो ठंडा होता है मकान, मगर जो टीन सी जिसकी छत टीन की होती है वो ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि जो टीन है वो जल्दी से हीट का ट्रांसफ़र कर देता है। फोर्थ है एयर इज़ नॉन टू बी ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर को भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। ब्लैंकेट, वुलन क्लॉथ एंड क्विल्स हेल्प अस टू स्टे वार्म इन विंटर। जो ब्लैंकेट होते हैं, वुलन क्लॉथ होते हैं, और जो रजाइयाँ वगैरह होती हैं वो हमें विंटर में गर्म रखती हैं। क्यों रखती हैं? दे ऑल मेक यूज़ ऑफ द बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर। और वह किसका यूज़ करते हैं? क्योंकि उनमें वो करते हैं भी बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें हवा भरी होती है, और हवा जो होती है वो क्या होती है भाई? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसलिए हमें ठंड नहीं लगती। दे ट्रैप ए लेयर ऑफ एयर बिटवीन देमसेल्फ एंड आवर बॉडी। उनमें हवा होती है और वो एक हवा एक लेयर का काम करती है। उसके मान लो हमने कोई एक कंबल ओढ़ा है, तो उसके अंदर
हवा होती है कंबल के अंदर, ठीक है, उसके जो रुई वगैरह होती है उसके अंदर हवा भी होती है, वो हवा जो एक लेयर का काम करती है हमारे और कंबल के बीच में, ठीक है। सच ट्रैपिंग ऑफ एयर इज़ मच बेटर इन ए न्यू क्विल्ट देन इन ए ओल्ड वन। इसलिए जो अगर हम नया कंबल लेते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती, अगर पुराना कंबल हो तो उसमें ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि उसमें फिर पुराने कंबल में जो हवा कम हो जाती है। Our body heat then does not easily escape out through this trapped air layer and we stay on, ठीक है। इसलिए जो हमारी बॉडी की जो हीट है वो आसानी से escape नहीं होती, आसानी से बाहर नहीं जाती, क्योंकि ये जो एयर की लेयर है वो उसे एक तरह से रोक लेती है, इंसुलेटर का काम करती है और हम गर्म रहते हैं। फिफ्थ है आई बॉक्सेस। आई बॉक्सेस आर ऑफन मेड एज डबल वाल्ड कंटेनर। जो आई बॉक्सेस होते हैं, बर्फ़ रखने के बॉक्स होते हैं, उसमें डबल वाल्ड कंटेनर होते हैं। द लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू वाल्स डज नॉट ईजिली लेट द आउटसाइड हीट रीच द आइस कैप्ट इनसाइड द बॉक्स। अब द लेयर ऑफ, उसके अंदर फिर एक एयर की लेयर भी होती है जो डबल वाल होती है, उसमें ट्रैप्ड बिटवीन द टू वाल्स, ठीक है, जो दो वाल्स के बीच में हवा होती है। डज नॉट ईजिली, और ये फिर एक इंसुलेटर का काम करती है। डज नॉट ईजिली लेट द आउटसाइड हीट, बाहर की हीट को जल्दी से वो आइस तक नहीं पहुंचने देती, जिससे आइस मतलब जल्दी पिघलती नहीं है और आसानी से बॉक्स में रहती है। द आइस देयरफॉर डज नॉट मेल्ट क्विकली, इसलिए जो इसी हवा के कारण, एक तो डबल वाल है, डबल वाल के अंदर हवा है, हवा एक इंसुलेटर का काम करती है और बाहर की जो गर्मी है वो आइस तक नहीं पहुंचने देती, हीट आइस तक नहीं पहुंचने देती। इससे फिर आइस आसानी से उसके अंदर रहती है, बॉक्स के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे वो गुड कंडक्टर के और बैड कंडक्टर के हमारे डेली लाइफ में। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।